ओके, वेब पेज पे टेबल क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं टेबल एलिमेंट। ठीक है, टेबल एलिमेंट के अंदर जो है आप जो है पुट करते हैं टेबल रो पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन टेबल के अंदर भी अगर आपको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है, टेबल के दो पार्ट होते हैं, टेबल हेड, टेबल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बॉडी आप इसको कुछ इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अब टेबल हेड के अंदर जो है आप पुट करेंगे टेबल रो। ठीक है, ये वो रो होंगी जो टेबल हेड के अंदर आएंगी। ठीक है, उसी तरह टेबल बॉडी के अंदर डेटा की जो टेबल मतलब रोज हैं वो यहाँ पे हमारे पास टेबल बॉडी के अंदर आती है। क्लियर है चीज? ठीक है, हेड मतलब हेडिंग, और ये आपके बॉडी डेटा के लिए जो रोज है वो आप टेबल बॉडी में पुट करते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टीआर पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर टीआर में हेडिंग्स देने के लिए, टीआर मतलब टेबल रो। ठीक है, तो हेडिंग्स देने के लिए हम करते हैं टीएच मीन्स टेबल हेडिंग। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है, एक ये हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद टीएच स्टूडेंट एज, टीएच स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब कुछ कॉलम हमने दे दिए। एक कॉलम दे दिया हमने टेबल हेडिंग में, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ से जाके ओके, तो कुछ इस तरह हमारे पास विदाउट बॉर्डर हेडिंग्स आ गई, स्टूडेंट नेम, एज, स्टूडेंट आईडी। अब आपको चाहिए बॉर्डर भी देना चाहते हैं तो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट लगाएं बॉर्डर, और उसमें फिर उसकी बॉर्डर की विड्थ आप डिफाइन कर दें। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 कर देते हैं, तो हमने इसको बॉर्डर दे दिया। क्लियर है चीज? ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी अगर रो पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टीआर पुट करते हैं। ठीक है, टेबल और डेटा, हाँ, टीआर के अंदर टेबल डेटा टीडी। ठीक है, तो टीबीटीडी, स्टूडेंट नेम के अंदर ठीक है, टीडी यहाँ पे एज 20, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट, तो इस तरह आप जो है डेटा पुट करते जाते हैं, टीआर पुट करते जाएं हर रो के लिए, और उसमें फिर आप कॉलम देते जाएं टीडी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, कॉल स्पेन रो स्पेन टास्क हो गया था। कॉल स्पेन और रो स्पेन का टास्क हो गया था जो आपको दिया था उसमें ग्रुप पे। सर हमने जो वीडियो देखी है उसकी अभी बनाया नहीं। बनाया नहीं आपने? ठीक है, दोबारा इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल एचटीएमएल, हमने कुछ ये टास्क लास्ट क्लास में किया था, अभी कुछ और कर लेते हैं। स्पेनिंग की कोई अच्छी टेबल तो नहीं आ रही।
ठीक है, हम ये एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेबल के अंदर, जैसे कि हम मर्ज करते हैं सेल, वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, सेल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं, तो वो मर्ज होके एक सेल बन जाता है। अब HTML में आपने कुछ इस तरह काम करना है, मर्जिंग करनी है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं स्पेनिंग। वर्ड यूज होता है स्पेन, ठीक है। अब स्पेनिंग का मतलब क्या होता है, स्पेनिंग का मतलब होता है कि refers to process of extending a cell across multiple rows and column, ठीक है। स्पेनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक्सटेंड करते हैं सेल को अक्रॉस मल्टीपल रोज एंड कॉलम, इसको स्पेनिंग कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, स्पेनिंग का मतलब ये है कि रो मतलब वो सेल जो है ना दूसरे सेल की जगह ले लेता है, रो पे या कॉलम पे, इसको स्पेनिंग कहते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। अब जैसे कि ये एक रो मतलब सेल है, ठीक है, रो 3 में सेल नंबर 1, इसने क्या किया हुआ है, इसने स्पेनिंग किया हुआ है दो कॉलम को, दो कॉलम की जगह ली हुई है इस सेल में। इसी तरह अगर इस सेल की देखें तो इसने क्या किया हुआ है, स्पेन किया हुआ है नीचे रो के जगह को, ठीक है। अब ये हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास रो कितनी है, कितनी रो हैं जोहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे पास इस टेबल में सर ठीक, कितनी रो हैं, तो 4 रो हैं इसमें। 4 रो हैं, ठीक है। तो हम 4 रो पुट कर देते हैं, TR1 से लेके TR 4 रो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 TR पुट कर दी। ओके, तो इस TR के अंदर फर्स्ट जो रो है इसके अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम। 3 कॉलम है। 3 कॉलम है, ठीक है। तो उसमें हम 3 पुट कर देते हैं। टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा दोनों से हम कॉलम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डेटा 2, लेकिन फर्क क्या है टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में, वो भी आज की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको दे देते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये चीज क्लियर है। और ये कुछ हमारे पास टेबल पे इस तरह शो होगा। ओके, उसके बाद ठीक है, सेकंड रो में कितने कॉलम है, वकार आप बताएं, सेकंड रो में कितने कॉलम है, ये सेकंड रो है ना, इसमें कितने कॉलम है, सर सेकंड रो में सर 2 कॉलम। 2 हैं। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, जी सर सर लास्ट क्लास 4 में नहीं था कॉलम हो सर। गए ना, तो 4 एंड 5। 1 2 3 सर है, सेकंड रो में 3 है, ठीक है। इस फर्स्ट 3 सेल ने, इस फर्स्ट सेल ने रो स्पेन किया हुआ है, जबकि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सही। भी हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो है सेल है हमारा कॉलम 1 का और रो 2 का, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, रो स्पेन, और इसको दे देते हैं 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है।
ओके, उसके बाद थर्ड रो में कितने हैं हमारे पास कॉलम? 3 3 हैं। देखें यहाँ पे अगर इस सेल ने रो स्पेन किया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके फर्स्ट जो है सेल की जगह इसने ले ली ऊपर वाली रो ने, क्योंकि रो स्पेन किया हुआ है। तो जो भी सेल पुट करेंगे ना वो यहाँ पे आएगा। देखें इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कॉल 1 कर देते हैं या कॉल 2 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह शो होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फर्स्ट कॉलम के जो है फर्स्ट जो है सेल ने रो स्पेन किया हुआ है, तो दूसरी रो पे जो आएगा सेल उस वो साइड पे हो जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, इस तरह ये हमने तीसरा कॉलम पुट कर दिया इसके तीसरी रो में। ठीक है, अब चौथी रो में कितने कॉलम है? 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि tr1, ठीक है, और इसको कर देते हैं। अच्छा, इसने अब कॉलन स्पेन किया हुआ कितने? एक तो अपनी जगह, दूसरी इस सेल की जगह, तीसरी इस सेल की जगह। ठीक है, तो इसको कर देते हैं कॉल स्पेन 3। ठीक है, तो ये 3 जो है सेल की जगह ले लेगा। क्लियर है? क्लियर है चीज? अगर कॉल स्पेन 2 जी। करेंगे, देखें कॉल आ रहा है, अब सेम सेम शेप आ गया। अब कॉल स्पेन 2 करेंगे इसको, तो ये 2 सेल की जगह लेगा, मतलब कॉलम जो है। ठीक है, 2 अच्छा सेल की ले ली। ये बोले बोले सर ये कॉलम वाला बॉर्डर की कोडिंग दिखाइएगा जरा। कॉलम के बॉर्डर की कोडिंग जो दी है हमने। अच्छा, बॉर्डर की, सो बॉर्डर एट्रीब्यूट आप टेबल में देंगे और उसको आप टेबल। वर्ड से दे देंगे, अच्छा 2 अच्छा। दें, 4 दें, 5 दें। ठीक है, ओके ओके सर। ये चीज समझ में आ गई? जी सर। ओके, इसको अगर हम 1 देंगे तो क्या होगा? 1 देंगे तो क्या सर होगा? वो मतलब सिर्फ 2 कॉलम मर्ज हो जाएंगे, लास्ट वाला कॉलम रह जाएगा। नहीं, ये सिर्फ अपनी जगह लेगा। तो रो स्पेन में अगर आप 1 वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको आप रो स्पेन या कॉल स्पेन दें ही ना, क्योंकि 1 जो है इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक सेल की जगह लेगा। ठीक है, 2 देंगे तो वो यहाँ तक जगह लेगा कॉल स्पेन, 3 देंगे तो यहाँ तक जगह लेगा। इसी तरह इसको हमने 2 दिया हुआ है, इसको अगर 3 देंगे तो क्या होगा? इसको नीचे वाले भी ले लेगा। हाँ ठीक है, तो इसको अगर हम 3 दे देते हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा। रो स्पेन कॉल स्पेन समझ में आ गया? स्पेनिंग का मतलब ये है कि जगह लेना, सेल जो है वो जगह लेगा अक्रॉस रोज एंड कॉलम। क्लियर है? रो स्पेन एंड कॉल स्पेन। यस सर। ओके, इसको कर देते हैं 2। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने लास्ट क्लास में ये कौन सी टेबल दी थी? ये टेबल दी थी, ये टेबल दी थी। चलो ये टेबल भी अच्छी है, दोनों टास्क कर लेना आप। ठीक है, तो टेबल से आप क्या कर सकते हैं, डेटा भी पुट कर सकते हैं और पेज का लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं टीएच और टीडी में क्या फर्क है। ठीक है, और उसके अलावा पहले आते हैं इसमें फर्क क्या है टीएच और टीडी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही टीआर देते हैं। ठीक है, और उस एक ही टीआर में एक दे देते हैं टीएच और इसको दे देते हैं हेडिंग
और td इसको कर देते हैं डेटा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसको विड्थ और हाइट देते हैं CSS से। क्या देते हैं, विड्थ और हाइट। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और स्टाइल, और स्टाइल में एक है TH है, एक है TT एलिमेंट। तो इसको दे देते हैं विड्थ, ठीक है। टेबल हेडिंग जो है ना, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, बोल्ड होता है, और उसकी जो अलाइनमेंट है वो कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है, बिल्कुल, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। ठीक है, जबकि जो TG है इसका बोल्ड नहीं होता टेक्स्ट। ठीक है, और इसका डेटा जो है वो वर्टिकली तो सेंटर में होता है, ठीक है, लेकिन हॉरिजेंटली नहीं होता। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये? ठीक है, एक तो ये फर्क है TG और TH में। दूसरा फर्क क्या है, अब इसको जो है हमने क्या करना है कि इसको, इस डेटा को अलाइन करना है, या अगर फॉर सपोज हमारे पास एक ही हेडिंग के अंदर दो वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे टू वर्ड्स इन, टू वर्ड्स हैं, ठीक है, हेडिंग में, तो हम चाहते हैं ये न्यू मतलब नीचे आ जाए, तो ये किस तरह होगा, तो इस किस तरह होगा, यहाँ पे सिंपली आप दे दें ब्रेक रो, ठीक है, दोनों वर्ड्स के बीच में, तो ये आपके नीचे आ जाएगा वर्ड। क्लियर ये चीज? ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट करनी है, तो इसकी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। हम आते हैं टेबल डेटा के अंदर, और टेबल डेटा के अंदर एक है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन से इसको अगर आप सेंटर कर देंगे, डेटा को हमने दिया TD को, ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन से डेटा टेक्स्ट को आप सेंटर में लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर, लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, तो उसको राइट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की यूजिंग टेक्स्ट अलाइन। ये चीज क्लियर है? ओके, उसके बाद अगर आपने वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं बॉटम, मिडल एंड टॉप। तो यहाँ पे इसको अगर हम टॉप दे देंगे, तो टॉप पे चला जाएगा, और मिडल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मिडल होता है, और ये आपका बॉटम। क्लियर ये चीज? तो आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एक है टेक्स्ट अलाइन जिससे आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर सकते हैं, दूसरी है वर्टिकल अलाइन जिससे आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की। क्लियर ये चीज? ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइन हम करते हैं अलाइनमेंट डिटरमिन टेक्स्ट along लेफ्ट सेंटर राइट। प्रॉपर्टीज होती हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, दूसरा है हमारे पास
वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, मिडिल एंड बॉटम आप दे सकते हैं। सर ये जस्टिफाई अलाइनमेंट में भी सेंटर में आ जाएगी? अगर इसको हम जस्टिफाई कर देंगे, कहाँ गया, जस्टिफाई कर देंगे तो फिर आपका सेंटर में नहीं आएगा, लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है, या तो फिर जस्टिफाई होगा या तो फिर इसकी अलाइनमेंट होगी लेफ्ट टू राइट या सेंटर। क्लियर है ये? वर्टिकल अलाइनमेंट क्लियर है? ओके, उसके बाद आप इनको मार्जिन और पेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम टीडी को देते हैं मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज मार्जिन? बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है, तो टीडी की बॉर्डर ये है, ठीक है। इसको यहाँ पे सर ये तो पेज बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ना मार्जिन। पेज बॉर्डर देखें, वो वर्ड में होता है, कंटेंट और आपका जो है पेज बॉर्डर बीच के स्पेस को हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। लेकिन इसी को ही अगर हम वेब डिजाइनिंग के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होता है कि बॉर्डर के बाहर जो स्पेस, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होता है इसको हम मार्जिन कहते हैं। और पेडिंग क्या होता है? कंटेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? पेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टीडी में हमने इसको दे दिया, ओके। यहाँ पे टेबल, और टेबल को दे देते हैं पेडिंग, ठीक है, और पेडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। तो बॉर्डर ये है टेबल की और उसका कंटेंट ये है, इन दोनों के बीच में स्पेस हमारे पास आ गया पेडिंग, ओके। ठीक है, उसके बाद हम टेबल में जो है कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन जो है एक टेक्स्ट होता है जो टॉप पे आता है, ठीक है, और वो हम देते हैं इसका एलिमेंट है एक कैप्शन का, हाँ कैप्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्शन, ठीक है। अब कैप्शन क्यों यूज करते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक है, ऊपर जो टेक्स्ट दे रहे हैं अटैच टेबल, ठीक है। तो कोई डेटा अगर आपने देना है कि टेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना है, कैप्शन देना है, ठीक है, वो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि ये टेबल किसके लिए है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऊपर टॉप पे आता है कैप्शन, क्लियर है ये? ओके, स्पेसिफाई द मेन हेडिंग फॉर द टेबल यूज कैप्शन, ठीक है। टेबल के बारे में अगर हमें बताना है तो वो हम
कैप्शन में देते हैं, और कैप्शन जो है वो टेबल एलिमेंट के अंदर देते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर ही जो है कैप्शन एलिमेंट आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ट्रेवल एक्सपेंस रिपोर्ट। ओके, टेबल साइज विड्थ ऑफ द कॉलम, तो विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं कॉलम्स की। ठीक है, मर्जिंग करनी है तो इसके लिए हम कॉल स्पेन और रो स्पेन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें बॉर्डर का अगर हमें स्टाइल देना है तो वो हम CSS से देते हैं। ठीक है, बॉर्डर विड्थ कलर बॉर्डर स्टाइल। तो टेबल के अंदर अगर हमें यहाँ पे वही बॉर्डर बॉर्डर जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे दे देते हैं इसको 3 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, क्लियर है चीज? अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपने CSS से दिया है तो आई थिंक इसको हम मिटा सकते हैं। ओके, इसको अगर मिटाएंगे तो फिर अंदर जो है वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने टेबल को अप्लाई किया हुआ है। क्लियर है चीज? बॉर्डर का स्टाइल आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये पूरी प्रॉपर्टी कवर की थी। डॉटेड कर दें अगर, ठीक है। ओके, टेबल क्लियर है? टेबल, अब हम करते क्या है कि एक अच्छी सी टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एक टेबल क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ और इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज कैप्शन और ये टेबल है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि सेंटर है डेटा, और टेक्स्ट का कलर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर जो है 1 2 3 4 रो हैं, तो TR 4 हैं, और 4 के अंदर जो है 3 जो हैं वो हैं टेबल TD पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर TD1 TD2 TD3 TD4 TD3 है ना, तो 3 कर देते हैं, और इसको TR को जो है कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं TR की। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 कितने हैं TR हमारे पास, कितने हैं 1
2 3, ठीक है। एक और ये पुट कर देते हैं। तो हमने टीआर की 4 कॉपीज पुट कर ली, उसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। ओके, उसके बाद कंट्री हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, इसको हेडिंग ही कर देते हैं TH। ओके, कंट्री कैपिटल लैंग्वेज। ओके, उसके बाद कंट्री फर्स्ट पुट कर देते हैं पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद, लैंग्वेज उर्दू, ठीक है। दूसरा कंट्री जो है कैपिटल न्यूयॉर्क, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कंट्री पुट करते हैं ईरान, और ईरान का क्या है कैपिटल, इस्तांबुल, तुर्की का, तुर्की पुट कर देते हैं फिर। कैपिटल जो है इस्तांबुल, और लैंग्वेज जो है वो तुर्किश आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे हमने डेटा पुट कर लिया टेबल में। स्टाइल मिटा देते हैं तो कुछ हमें सही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंपल सी टेबल है। अब इसको हमने स्टाइल बिल्कुल इसी तरह करने हैं, ठीक है। तो ये किस तरह करें? अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं कि ये सेंटर में, और TH का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, ठीक है। तो TH का जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट भी इसमें अच्छा यूज किया गया, एरियल यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद में पैडिंग देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं 42 से। ज़्यादा हो गई, और आई थिंक इसकी हाइट डिफाइन की है, चलो देख लेते हैं 20।